छुट्टी हूँ और अपनी सेहत से काम चलता पड़ता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज है दिन शनिवार यानी कि सैटरडे। तो आज का पूरे ब्लॉग में आपको एक स्पेशल थाली और ढेर सारी शॉपिंग दिखेगी। तो यहाँ सुबह सुबह लग गई हूँ बेटे को स्कूल भेजने की तैयारी हो रही है। ये ना छोटा वाला थोड़ा सा आलसी है, मतलब सब रेडी हो जाते हैं मगर ये अपना धीरे धीरे ही सब करता है, तो कभी कभी इसकी हेल्प करनी पड़ती है। और अपनी कैप को तो बिल्कुल ये मतलब चैन भी नहीं लगाना चाहता है, ना ही कैप की डोरी बांधता है, तो बस वही बांध रही थी। और आयुष का आज स्कूल नहीं है, उसके यहाँ आज मतलब हॉलीडे है, तो आयुष हेल्प कर रहा था। लंच बॉक्स नीचे लेके आया पापा की और आयुष के लिए। और आज मैं भी थोड़ी सी लेट हो गई थी उठने में, क्योंकि दोनों बच्चों को जाना होता है तो मुझे भी थोड़ा सा टेंशन ज़्यादा रहता है, लेकिन एक ही को जाना था तो इसलिए टेंशन कम लग रहा था। पहन लेना उसको, नहीं शौक मारेगा। पैकेट में पहन ले उसको, चैन लगा लेना। ये लोग के जाने के बाद फाइनली अपने ऊपर ध्यान देने का वक्त आ गया। आयुष नहाने चला गया था और मैं योगा करती हूँ। ये लोग के जाने के बाद ही मैं योगा करती हूँ, इससे क्या मुझे शांति से मैं कर पाती हूँ। नहीं तो जब सब घर में रहते हैं ना तो कुछ ना कुछ काम लेकर के आ जाते हैं सामने, इसलिए जब ये लोग को स्कूल भेज लेती हूँ, ऑफिस भेज लेती हूँ, उसके बाद फिर अपना योगा करती हूँ। तो योगा में मैं अभी कुछ ही योगा को ऐड कर रही हूँ, मतलब अभी थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ, मतलब कहना चाहिए एक तरह से वार्म अप, क्योंकि मैं मॉर्निंग वॉक पे अभी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि घर में काम बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए मॉर्निंग वॉक की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं हाथों को, पैरों को, मतलब सभी को थोड़ा सा वार्म अप एक तरह से हो जा रहा है। और ये जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, इससे ना हाथ पतले होते हैं। तो जिनके हाथ मोटे हैं ना, आप लोग ये वाली एक्सरसाइज को ना कम से कम 50 बार, शुरू में तो 2 से 3 बार ही कर पाओगे, धीरे धीरे मतलब उसको 50 तक का कर लेंगे आप। तो 50 तक काउंट करके आप इसको करेंगे तो हाथ में ना काफ़ी मतलब हाथ एकदम बिल्कुल टाइट से होने लगता है, ढीलापन भी ख़त्म होता है और पतला भी होता है। फाइनली फिर लोम विलोम करूँगी, जो कि पूरे बॉडी को मुझे ऑक्सीजन मेरे देता है। लोम विलोम से मैंने हमारे जो ऑक्सीजन की कमी है बॉडी में ना, वो उससे कम्प्लीटली पूरा होता है। और कपाल भारती, जो कि अंदरूनी भाग के मतलब पूरे ट्रीटमेंट एक तरह से कर देता है, कहना चाहिए। मैंने पेट में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉल्व करता है। तो इसलिए कपाल भारती और लोम विलोम को मैंने कंपलसरी रखा है, और इन्हीं को समय ज़्यादा दे रही हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं 20 से 25 मिनट तक कर पा रही हूँ। धीरे धीरे इसको मुझे 1 घंटे तक ले के जाना है। और यहाँ पे लास्ट में भ्रामरी करती हूँ। भ्रामरी से क्या होता है, कान में अगर कोई तकलीफ़ है ना तो वो भी दूर होता है, और आप इससे एकाग्रता बढ़ती है। तो बच्चों को भी ये वाला योगा ज़रूर कराइए, बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। उसके बाद आ गई हूँ अपने लिए ही जूस बनाने क्योंकि हम लोग जो हाउसवाइफ होते हैं ना, तो हमारे ऊपर सबकी ज़िम्मेदारी होती है, और हमारी भी ज़िम्मेदारी हमारी ही होती है। तो इसलिए मतलब हमारा कोई ख्याल रखने वाला नहीं होता है, हमें खुद ही ख्याल रखना होता है। मतलब ख्याल तो सब एक दूसरे का रखते हैं फैमिली में, पर इस तरह से खाने पीने की चीज़ें जो हैं बनाना और खाना पीना, ये सब हमें ही टाइम टू टाइम ध्यान रखना होगा। तो इसलिए अपने ऊपर तो ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और फिलहाल यहाँ पे मैं गाजर धो करके, और यहाँ पे मैं टिफ़िन वगैरह जो भी धुलते हैं ना उनको रख देती हूँ पूरी नाइट, तो वो सूख जाते हैं अच्छी तरह से। तो बस इन्हीं को बंद करके रख रही हूँ, और फिर उसके बाद गाजर का जूस निकालूंगी। गाजर का जूस ही लेती हूँ, धो के उसको जूस उसका निकालने में मुझे 10 से 15 मिनट का ब्रेक मिल जाता है। तो योगा करके डायरेक्ट मैं कुछ भी नहीं खाती पीती हूँ। तो पहले तो गुनगुना पानी आप ले लो और उसके बाद फिर जूस पी लेती हूँ। तो बस यहाँ पे यही चल रहा है। तो इसमें मुझे मतलब 15 मिनट में मैं जूस भी निकाल लेती हूँ, साथ में छोटे मोटे काम जैसे बर्तन वगैरह ही समेट के रख लेती हूँ उनकी जगह पे। तो इससे क्या किचन भी मेरा अपडेट रहता है, तो मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। गाजर को यहाँ पे कट कर लूँगी, और मैं इसको ना छील के नहीं करती हूँ। मतलब गाजर को सोचती हूँ इसका पूरा ही जूस निकालूँ, तो छिलका एक परत जो निकालते हैं ना, तो हलवा बनाते समय तो अपन निकाल देते हैं, पर मैं भी जैसे जूस वगैरह निकालती हूँ तो
बस जहाँ जहाँ पे गड्ढे होते हैं ना, जहाँ लगता है मिट्टी होगी, तो उनको मैं अच्छे से कट कर लेती हूँ और धो भी अच्छे से लेती हूँ, तो मिट्टी वगैरह नहीं रहते हैं। छोटे छोटे टुकड़े करके फिर मुझे अपने जूसर में डालना पड़ता है। तो ये मिक्सर के साथ में ही मेरा जूसर आया हुआ था, और इसमें मैं मेरा जो बड़ा भाई है ना, वही कैंटीन से लाके मुझे दिया था। ये मिक्सर बहुत ही अच्छा है, मुझे 12 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ कंटिन्यू। जूसर तो खैर मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करती थी, लेकिन मिक्सर पूरे टाइम, मतलब रोज़ ही 1 बार 2 बार चल ही जाता है। तो मतलब मेरे मसाले भी इसमें अच्छी तरह से पिस जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा है ये जो मिक्सर है, बजाज का है। और मतलब वो पूरा जूस भी निकाल देता है और गाजर को ना अच्छे से क्रश कर देता है, तो मैं खीर या हलवा भी इसी से बना लेती हूँ, तो मुझे अलग से घिसने का झंझट भी नहीं रहता है। हाँ, थोड़े बहुत चंक्स रहते हैं, तो उन चंक्स को निकाल के मैं ना रख लेती हूँ, तो उनसे जैसे गाजर की सब्ज़ी बनानी हो या पिज़्ज़ा वगैरह में डालना हो, तो मैं उसको डाल देती हूँ। कितना फ्रेश है ना जूस, और इसका कलर ना बहुत अच्छा दिखता है, और पीने में भी ना खराब नहीं लगता है। पहले मैं सोचती थी गाजर का जूस कौन पीता है, पर जब पीने लगे ना तो वाकई में स्वाद अच्छा है, तो इसलिए हम लोग भी पीते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर पियो, और अपनी सेहत का ख्याल हमें खुद ही रखना पड़ता है, तो इसलिए प्लीज़ स्पेशली लेडीज़ लोग आप अपना ख्याल ज़रूर रखो। जूस पीने के बाद 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और आज गौ माता आई थी, 2 दिन से ये भी नहीं आ रही थी, और आज इतना ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया था, मतलब 10-11 बज रहे थे, फिर भी धूप का कोई अता पता नहीं था, पूरी दिन धूप नहीं आज आने वाला था। तो आज इसलिए मैं कपड़े भी नहीं धुली, और गौ माता को रोटी देने के बाद सीधे मैं आप लोग से मिल रही हूँ शाम में पूरा फिर दोपहर में खाना पीना बनाई, और उसके बाद इतनी ठंड थी कि बस कंबल में ही बैठे रह रही थी। और यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए। कुछ कुछ सामान घर का लेना होता है, तो जिस दिन टाइम मिल जाता है बस उसी दिन निकल जाते हैं हम लोग। और यहाँ पे मैं हंस रही थी क्योंकि छोटू बार बार बोल रहा था मुझे भी जाना है, पर इतनी ठंड थी कि हम लोग उन लोगों को लेके कार से तो खैर जा रहे थे, क्योंकि ठंड थी इसी वजह से हम लोग भी कार से ही निकले थे। पर बच्चों को फिर ले करके जाने से फिर उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी ना, अब एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं। तो बस यहाँ पे आ गए थे हम लोग स्टोर पे। तो सबसे पहला काम था चश्मा बनवाने का, क्योंकि हस्बैंड जी का जो चश्मा था ना, उसका फ्रेम टूट गया था, तो कांच बाहर निकल आ रहा था। तो बस उसी के लिए हम लोग यहाँ पे चश्मा के लिए मतलब फ्रेम सेलेक्ट किए, और उसके बाद इसको देंगे। और साथ के साथ यहीं बाजू में ही फ़ोटो की दुकान थी, तो हमारे जो ससुर जी का फ़ोटो था उसको सिंगल करवाना था, तो बस उसको फिर दिए, और उसके बाद चश्मा दे करके और फिर हम लोग आगे शॉपिंग के लिए निकल गए। और शॉपिंग में बस वही घर के ही चीज़ों का था, घर के ही काम की चीज़ें, बाकी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा मतलब फैशन भी के अकॉर्डिंग नहीं कुछ भी लेना था। तो हाँ, थोड़े से क्रीम वगैरह मैं सोच रही हूँ लेने के लिए, तो अभी फ़िलहाल सोच ही रही हूँ, क्योंकि एक पार्लर वाली दीदी हैं, तो मेरा उनसे कांटेक्ट रहता है, तो उनसे पहले मैं बात करूँगी, उसके बाद लूँगी। और आ गए थे पर्दे की दुकान पे। पर्दे इतने सारे मैं देखी कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी हो गई थी। फिर फाइनली 1 से डेढ़ घंटे लगे हम लोग को सेलेक्ट करने में पर्दे, और उसके बाद फिर हम लोग लिए। दिखाऊंगी आप लोग को मैं पर्दे, क्योंकि पर्दे हम लेके नहीं आए थे, बस ऑर्डर दे के आ गए हैं, और उसके बाद टेलर उनका कंप्लीट करके हमको देगा। फिर जब घर पे आएंगे ना पर्दे, तो ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ पे नेट वाले जो कलेक्शन थे ना, बहुत ही अच्छे अच्छे थे, पर मुझे रेड कलर में ढूंढ रही थी, वो नहीं मिला, तो देखती हूँ वो कहाँ मिलेगा, तो फिर आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। और बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब कपड़े थे, क्वालिटी जो थी, रेंज भी कोई ख़ास ज़्यादा महंगा नहीं था, तो हम लोग को ठीक लगा ये दुकान। उसके बाद पर्दे देखने के बाद सोफ़ा कवर देखने आ गए थे, और सोफ़े कवर जो थे ना, वो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आए, तो मैं काफ़ी मतलब मुझे लेने का इच्छा ही नहीं हुआ, तो फिर हम लोग सोफ़े कवर बस देखे ही थे, और फिर ली नहीं मैं, क्योंकि वही पुराने पैटर्न ही दिख रहे थे जो कि मेरे पास एक ऑलरेडी था। यहाँ तक कि सेम ये जो है ना, ये कत्था वाला, इसमें का तो मेरे पास सेम कलर भी था, तो इसलिए फिर लेने का मुझे लगा नहीं कि लूँ करके। और सोफ़ा कवर लेने की ज़रूरत नहीं थी, बस वही है कि 2 सोफ़े हैं ना एक साथ, तो एक जैसा लेना पड़ेगा उनके लिए कलर, बस इसलिए। और ये न्यू आया हुआ है, ये कुछ जम रहा था, पर इसमें कलर ज़्यादा नहीं थे, इसलिए फिर इसको भी मैं छोड़ दी। तो देखते हैं कब लेंगे सोफ़ा। और यहाँ बस बच्चों के लिए थोड़े से समोसे वगैरह लेंगे, और उसके बाद फिर घर के लिए निकल आएंगे। छोटू इधर दिखा दे एक अच्छा समोसा। ये समोसा होता है, ये उसकी मिर्ची होती है, इसको ऐसे रख के ऐसे करके खाना रहता है। और ये उसकी
है, ये उसके पर चटनी रहती है, और उसका ये घी वाला पानी। आप क्या कर रहे हो मम्मी? मैं बना रही हूँ पापा के लिए चाय। बच्चों के लिए समोसा लेके आए थे क्योंकि मैं तो अभी बिल्कुल हेल्दी फूड ही खा रही हूँ और बच्चों का आज स्पेशली डिमांड था कि आप लोग आज बाहर जा रहे हो तो लेके आना, क्योंकि हम लोग ज़्यादा कुछ कभी लेके आते नहीं हैं। तो बस ये था कि चलो 2 से 3 घंटे बाहर थे तो लेके चलते हैं बच्चों के लिए। तो साथ में बूंदी भी लाए थे, तो बूंदी तो खाने के साथ रखे थे, लेकिन मौसम इतना ज़्यादा आज ठंड था तो आज मैं बिना मौसम के फरमाइश पे मतलब आज मैं बना रही हूँ स्पेशल थाली, दाल बाटी चूरमा। तो बस वही देखो, यहाँ पे टमाटर फ्राई कर रही थी, तो तेज पत्ते की वजह से ना इतना बड़े बड़े थे वो लीफ उसके कि उसकी वजह से प्याज नीचे गिर गया था। तो होता है, काम जब करो तो कुछ काम ख़राब भी होता है, और ऐसे ही होता है, किचन में तो होता ही रहता है गंदा साफ। तो बस यहाँ पे दाल फ्राई कर दी हूँ और बाटी बना रही हूँ। तो बाटी में ना मैं गेहूं का आटा, बेसन, सूजी, नमक और थोड़ा सा ऑयल या घी, मैं वैसे घी डाली हूँ, आप ऑयल भी डाल सकते हो, कुकिंग ऑयल, बस सरसों तेल छोड़ के, और उन्हें अच्छी तरह से मिला के एक टाइट डो तैयार कर ली हूँ। उसके बाद फिर जैसे बाटी बनाते हैं बस वैसे ही बना लूँगी। वैसे इसकी मैं रेसिपी, फुल रेसिपी आप लोग को पीछे के वीडियोस में अपलोड करके रखी हूँ, तो आप लोग देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। और बस इसे धीमी आंच पे ना 10 मिनट लगते हैं अप्पे के सांचा में। आप चाहो तो इसको कंडे पे भी बना सकते हो। फ़िलहाल अभी मेरे पास कंडे का कोई जुगाड़ नहीं है, इसलिए बस मैं अप्पे के ही सांचे में बना लेती हूँ, और अच्छा ही बनता है, बिल्कुल वही सेम स्वाद रहता है। बस ये है कि 10 मिनट आपको देने होते हैं इसको धीमी आंच में पकने के लिए। आप चाहो तो उसमें ऑयल डाल के भी उसको मतलब ऐसा हल्का हल्का सा ग्रीस करके और उसको पकाओगे तो वो भी काफ़ी कुरकुरे बनते हैं। तो वो तो उतने मैं सेक रही हूँ चूरमा के लिए, और बाकी मैं बाटी बना रही हूँ। तो चूरमा का जो बाटी रहेगा वो कम कुरकुरा रहेगा, और जो बाटी बनाऊंगी वो थोड़े ज़्यादा कुरकुरे बनाऊंगी। तो इस तरह से बस गड्ढे करके सारे बना रही हूँ, और मैं ना खड़े खड़े काफ़ी थक जा रही हूँ, तो अभी मैं कोशिश करती हूँ कि जो काम बैठ के कर सकती हूँ उनको बैठ के ही करूँ। तो बस वही बैठ के यहाँ पे बना रही थी, और छोटू मेरी हेल्प कर रहा था आज वीडियो बनाने में, क्योंकि आज वो दोनों ही मतलब 3 घंटे पढ़े थे, तो बस हम लोग के आने के बाद उन लोग पढ़ाई नहीं कर रहे थे। तो चलो मैं आप लोग को चूरमा की रेसिपी बता देती हूँ फटाफट। तो इसके लिए आप गुड़ छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। अगर आपके पास, आप चाहो तो इसको शक्कर में भी बना सकते हो, पर यही है कि बच्चों को मुझे हेल्दी खिलाना रहता है, बच्चों को क्या खुद भी हेल्दी खाना होता है, इसलिए गुड़ ही मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ चूरमा वगैरह में बनाने के लिए। और ठंड का मौसम है तो गुड़ खाना ठंड में अच्छा भी होता है। और यहाँ पे बेटे के साथ चल रही है कुछ कुछ बातें, तो बच्चों को मतलब अच्छा लगता है जब मम्मी पापा घर में रहते हैं ना, तो दोनों बहुत खुश रहते हैं कि मैंने चलो दोनों के साथ हम बैठे हैं करके। और ऐसा मौका कभी कभी आता है, और स्पेशली सैटरडे नाइट को मिलता है ये मौका। बाकी दिन तो हस्बैंड जी को 9 बजे रात में आना होता है। तो आज बढ़िया हम लोग जल्दी आ गए थे सब। तो हम लोग को भी आते वैसे 8 बज गए थे, 8 साढ़े 8 बजे आए थे हम लोग। आते के साथ मैं दाल फ्राई होने के लिए रख दी थी, ताकि दाल मेरा फिर आधे घंटे में फ्राई हो गया था। तो 9 बजे मैं दाल फ्राई कर ली थी, और ये सब बनाते मुझे 10 बज गए थे। तो ये था कि संडे को सुबह जल्दी नहीं उठने का टेंशन रहता है, इसलिए ये सब चीज़ें मैं सैटरडे नाइट पे स्पेशल थाली जो होती है ना वो सब बनाने का सोचती हूँ कि बना ही दूँ करके। घर पे रहती तो और जल्दी बनता, पर मार्केट जाने का प्लान हो गया इसलिए। तो बस यहाँ पे बाटी जो है वो सिक गए हैं, तो उनको ना टुकड़े टुकड़े तोड़ लूँगी। आप चाहो तो इसको हाथ से भी मसल के, गरम गरम ही लेकिन मसलना होता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ इसको छोटे छोटे टुकड़े करके और इसको ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लेती हूँ। तो इस तरह से दरदरा पीसते हैं, ज़्यादा महीन भी नहीं करते हैं। और उसके बाद फिर इनको इसके में जो दरदरा पीसेंगे ना, तो इसको आप चाहो तो इसको भून भी सकते हो, उसका भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। पर हम लोग को, मैं थोड़ा सा ही बनाई थी, अगर आपको ज़्यादा दिन रखना हो ना तो इसको भून लीजिए। तो उसके बाद फिर इसमें गुड़ मिला दीजिए, नारियल का बुरादा, और जितना भी आपको मीठा चाहिए, जितना नारियल और ड्राई फ्रूट्स जितने भी आपको चाहिए ना, वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा हो जाएगा तो बिगड़ जाएगा। तो मैं वैसे थोड़े से ही बना रही हूँ बस खाने के लिए, क्योंकि ये जितना ही गरम गरम अच्छा लगता है ना, उतना ठंडा मुझे नहीं पसंद आता, इसलिए मैं गरम गरम ही सोचती हूँ बनाने का। वैसे ठंडे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स आपको जो भी डालने हो, काजू बादाम, किशमिश, पिस्ता, मैंने जो भी, वो सब आप डाल लो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद घी डाल के इसको अच्छी तरह से, घी थोड़ा ज़्यादा जाता है ये सब में, मतलब 3 से 4 चम्मच मैं इसमें डाली हूँ। और इसको अच्छी तरह से मिला लो, चाहो तो ऐसे भी खा सकते हो, जैसे भी आपको पसंद हो। तो चूरमा इसी को तो कहते हैं। और फिर
मैं इसको लड्डू का शेप दे रही हूँ क्योंकि बच्चों को लड्डू की तरह खाना अच्छा लगता है। वैसे छोटा वाला तो इसको तोड़ के ही खाता है, वो चूरमा बोलता है, तोड़ूंगा तब तो चूरमा बनेगा ऐसा करके। तो बस हो गए ये तैयार, और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट रहते हैं, फ़ायदेमंद भी रहता है। आप इसको बना के रख दो, मॉर्निंग में बच्चों को एक लड्डू ये वाला और एक गिलास दूध दे दो, तो वो एक ब्रेकफास्ट का भी काम करता है, क्विक वाला। तो स्पेशल थाली हो गई है रेडी, और आ जाइए आप लोग भी खाने। और मतलब खाने तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन आप लोग अपने घर में बनाइए, आज तो संडे भी है तो बढ़िया खाइए। और मैं मूली के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। चटनी अचार भी इसके साथ आप डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ऊपर से घी डालिए, इसका तो बिल्कुल कोई जवाब ही नहीं है। तो चलिए फिर, चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना। फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।